कमाल लाजवाब राहुल के क्लास से आरसीबी हो गई है फेल। दिल्ली कैपिटल्स की हो गई है चौथी जीत। आरसीबी अपने ही घर में हो गई है ढेर। जी हां, आरसीबी बाहर तो 3 मुकाबले जीत चुके हैं, लेकिन 2 मुकाबले आरसीबी जो हारे हैं वो अपने घर बेंगलुरु में हारे हैं। पहला मैच कलकत्ता नाइट राइडर्स को कलकत्ता में हराया, चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई में हराया, मुंबई इंडियंस को वानखेड़े मुंबई में हराया, लेकिन गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल से अपने ही घर में मुकाबला हार गई। आरसीबी 6 विकेटों से आज का भी मुकाबला हार गई है दिल्ली कैपिटल्स के सामने। और दिल्ली कैपिटल्स अभी तक किसी भी टीम से पकड़ी नहीं जा रही है। कोई भी टीम उनको छूने की हिमायत तक नहीं कर सकता है। 4 मुकाबले 4 जीत, कोई भी हार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और लगता है कि मुकाबले में दिल्ली हारने लगी है, कोई ना कोई बल्लेबाज चल जाता है भाई। अब मोमेंटम क्या होता है आप दिल्ली कैपिटल से जाकर के पूछिए। पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ऑलमोस्ट मुकाबला हार गए थे। 95 रन पर छठा विकेट गिर गया था, वहां से 210 रन चेस करना था। आशुतोष शर्मा और विपराज निगम ने जो पारी खेल करके 1 विकेटों से दिल्ली कैपिटल्स को जिताया, वहां से दिल्ली कैपिटल्स के जो एनर्जी आया है अंदर में, जो बूस्टिंग हुआ है, उससे दिल्ली कैपिटल्स भागी जा रही है, भागी जा रही है। किसी भी टीम से पकड़ी नहीं जा रही है। 4 में 4 मुकाबले जीत चुकी है आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स। कोई टीम नहीं अभी तक हरा पाई है दिल्ली कैपिटल्स को। नया सीजन नया कप्तान के साथ शुरुआत किए थे, कोई एक्सपीरियंस वाले कप्तान नहीं, अक्षर पटेल को कप्तान बनाया है और लाजवाब कप्तानी करते हुए अपने टीम को ले जा रहे हैं अक्षर पटेल। और उनके बल्लेबाज, उनके गेंदबाज उनको जीत दिला करके उनके झोली में डाल रहे हैं भाई साहब। और कमाल लाजवाब राहुल, जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम है। बैक टू बैक 50 और बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीते हैं केएल राहुल। दुबई से चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद इंडिया से अब दिल्ली कैपिटल्स का जिम्मा ले लिया है अकेले दम पर जिताने का केएल राहुल। दुबई में भी उसी फॉर्म में थे जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी। किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करवा दीजिए कमाल लाजवाब राहुल से, आपको रन बना कर देगा। मिस्टर कंसिस्टेंसी अगर किसी को अगर आप बैटिंग में कहिएगा तो केएल राहुल साहब है। चाहे वो इंडिया के लिए हो, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब हो। ओपनिंग करा दीजिए, रन बना देंगे। 6 पर खिला दीजिए, रन बना देंगे। 4 पर खिला दीजिए, रन बना देंगे। पिछले मुकाबले में फाफ डू प्लेसिस नहीं थे दिल्ली में, तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ओपनिंग करवाया गया था उनसे, अकेले 77 रन बना करके चेन्नई सुपर किंग्स से मैच जीत लिया था। और आज आरसीबी को उसके घर में 93 रन नॉट आउट बना करके मैच जीत लिया है। जबकि दिल्ली एक समय बुरे तरीके से फंस चुकी थी जब शुरुआती 4 विकेट जल्दी गिर गए थे। फाफ डू प्लेसिस, जैक फ्रेजर मैगर, अभिषेक पुरैल और कप्तान अक्षर पटेल का विकेट 60 रनों के अंदर गिर गया था। वहां से केएल राहुल ने अपना चार्ज लिया है और बोला है कि अभी हम हैं यहाँ। और केएल राहुल का जो होम ग्राउंड है बेंगलुरु, उसका फायदा उठाया है। अब दिल्ली के लड़के दिल्ली के खिलाफ खेल रहे थे और बेंगलोर के लड़के बेंगलोर के खिलाफ खेल रहे थे। विराट कोहली दिल्ली के लड़के हैं, बेंगलोर की तरफ से दिल्ली के खिलाफ खेल रहे थे। लेकिन बेंगलोर के लड़के कमाल लाजवाब राहुल जो कि दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे, वो बेंगलोर के ग्राउंड पर मैच जीता है और 93 रन नॉट आउट बनाया है और बोला है कि ये मेरा ग्राउंड है, मैं यहाँ का राजा हूं। और वास्तव में जितने अच्छे अच्छे उन्होंने क्लास का शॉट दिखाया है, मजा आ गया है देख करके। और मजा तो तब आया है जब 14 ओवर खत्म हो गए थे और 15वें ओवर में थोड़ी बहुत बारिश होने लगी थी और उस समय तक 14 ओवर में 99 रन मात्र थे, 4 विकेट के नुकसान पर दिल्ली के। और डकवर्थ लुइस के अनुसार जीतने के लिए 115 रनों की जरूरत थी 15 ओवर में। तो 15वां ओवर से जोश हेजलवुड को मारना जब शुरू किए हैं, उस ओवर में उनको 22 रन जड़े हैं और 15 ओवर में 121 रन कर दिए हैं। वहां से तो फिर पीछे मुड़कर ही नहीं देखा है। आरसीबी के गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी किए थे शुरू में। भुवनेश्वर कुमार की जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम है। जबरदस्त अपना एक्सपीरियंस का फायदा उठा ले रहे हैं। यश दयाल ने भी गजब गेंदबाजी कर रहे हैं। सुयश शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आकर के शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो शुरू में तो दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया था। हालांकि दिल्ली के बल्लेबाज ने भी गंदा शॉट खेलकर सभी लोग आउट हुए हैं। चारों के चारों जो विकेट गिरे हैं वो छक्का मारने के चक्कर में सीधे ऊपर उठा दे रहे थे। लंबाई का तो छक्का नहीं जा रहा था, ऊंचाई का छक्का जरूर जा रहा था। और जितेश शर्मा के हाथ दस्ताने पड़े हुए थे, आसान से कैच
लपक ले रहे थे। लेकिन केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने सोचा है कि नहीं, इस पिच पर वैसे रन नहीं बनेगा, थोड़ा सा सर को नीचे रख कर खेलना पड़ेगा, और खेला है और आरसीबी को दूसरी हार थमा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है और शुरुआत लगभग बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज रहती है। 3 ओवर में 53 रन बिना किसी नुकसान के आरसीबी के रन रहते हैं। भाई साहब, जब 3 ओवर में 53 रन है तो आदमी तो 200 आसानी से सोच सकता है ना। लेकिन जैसे ही फील सॉल्ट को विराट कोहली साहब रन आउट करवाते हैं, उसके बाद से आरसीबी की बैटिंग कभी भी उभार कर आ ही नहीं पाती है इस इनिंग में, और धीरे 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 चलते रहती है। किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा कुछ खास नहीं किया गया है। वो अंत में जाकर के सम्मानजनक स्कोर तक टीम डेविड के 37 रनों ने पहुंचाया है। 163 रनों का लक्ष्य फिर भी, जो कि सम्मानजनक स्कोर था, चिन्नास्वामी ग्राउंड के लेकर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से लड़ने लायक स्कोर था। अगर शुरुआती विकेट मिली थी, वहां से आरसीबी को मैच जीतना चाहिए था। जैसी स्थिति में थी ये दिल्ली, गलती कर रही थी, लेकिन आरसीबी शुरुआती में तो अच्छा खेली है गेंदबाजी में, लेकिन उसके बाद से जब 14वां ओवर आया और जोश हेजलवुड जो कि उनके मेन गेंदबाज है, उनको 22 रन पड़े हैं, वहां से फिर आरसीबी बिखर गई है और 14 गेंद शेष रहते मुकाबला जीत लिया है दिल्ली कैपिटल्स, और 8 अंकों के साथ 2 नंबर पर विराजमान है। और अब गुजरात और दिल्ली, ऐसा लग रहा है कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई 100% करने वाली है, क्योंकि दिल्ली भाई अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है। 10 मुकाबले अभी उनके बचे हुए हैं, और 10 मुकाबले में मात्र उनके 4 मुकाबले जीतेंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और उनकी टीम ऐसी अभी लग रही है, स्पिनर हो, फास्टर हो, सभी गेंदबाजों के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी किया जा रहा है। कुलदीप यादव 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। विपराज निगम, अनकैप्ड प्लेयर, उन्होंने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि आज मिचेल स्टार्क को अच्छी धुलाई पड़ी है फील सॉल्ट के द्वारा, 1 ओवर में ही 30 रन जड़ दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स वापसी किया है गेंदबाजी में। बल्लेबाजी में भी शुरुआत खराब था, लेकिन फिर वापसी करके आरसीबी को मुकाबला हरा दिया है। बाकी आरसीबी घर में हार रही है, बाहर तो मुकाबला जीत रही है, लेकिन घर में हार जा रही है, ये बड़ी दुविधा की बात है। 3 मुकाबले आप बाहर जीते, अपने ही घर में आप मुकाबला हार रहे हैं, और अपने घर में अगर आप नहीं जीतिएगा तो फिर आपके लिए आगे चलकर मुश्किल हो सकती है। 10 टीमें हैं, 1-2 मुकाबले आप हारिएगा, आपसे ऊपर बहुत सारी टीमें अच्छी पड़ी हुई है, तो आपको परेशानी हो सकती है साहब। देखना है आरसीबी अब आगे अपने टीम को कब पटरी पर ला पाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।